मेरे प्यारे बच्चे, तुम ये सोच-सोच कर क्यों परेशान होते हो कि बाबा मेरी बात कैसे सुनेंगे? मैं कैसे प्रार्थना करूँ? मैं कैसे दुआ करूँ? कैसे पूजा आराधना करूँ? तुम इस बात को लेकर क्यों परेशान होते हो? और सबसे पूछते भी रहते हो? कोई ज़रूरत नहीं। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, मेरी पूजा आराधना के लिए किसी विशेष आयोजन की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम केवल श्रद्धा से, विश्वास से बस मेरा नाम लो। मेरे नाम सिमरन में ही सब कुछ है। तुम मुझे जैसे पुकारोगे, जिस परिस्थिति में पुकारोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं रहता हूँ, तुम केवल मेरा अनुभव करो। सत्य पहचानो, सच्चाई यही है कि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। तुम्हारा हृदय ही मेरा घर है, मेरा मंदिर है मेरे प्यारे बच्चे। ज़रूरी नहीं कि तुम मंदिर में आकर के प्रार्थना करो। क्यों तुम लोगों से पूछते रहते हो कि मैं कैसे प्रार्थना करूँ, मैं कैसे प्रेयर करूँ, तुम कैसे करते हो, मैं कैसे करूँ? इस परेशानी में क्यों हो? क्यों इतनी उलझन में हो तुम? अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। कुछ नहीं, केवल अपने कर्मों पर ध्यान रखना है, अपने अच्छे कर्म करने हैं, अपने मन में कभी भी नकारात्मक बातें मत आने दो। जो तुम्हारे साथ गलत भी करता है, उसे मेरे पर छोड़ दो। मैं समय आने पर उसे जवाब दूँगा, सबके बीच में दूँगा, चिंता मत करो। लेकिन तुम्हें उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचना है। जब तुम अच्छा सोचोगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम गलत मत करो, तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। और यदि किसी ने गलत करने का प्रयास किया, तो उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। तुम क्या सोचते हो कि कोई मेरे भक्त को परेशान करेगा नाजायज़ और मैं चुपचाप बैठा देखता रहूँगा? नहीं, मैं केवल उसे 1, 2, 3 मौके दूँगा। यदि वो अपने अंदर सुधार करता है तो ठीक है, अन्यथा फिर मैं अपने तरीके से उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, करता हूँ। ठीक है? तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है। तुम केवल अपने कार्य करो। और हाँ, कभी बहुत परेशान हो ना, तो अपने घर में ही बैठ जाया करो, मेरी मूर्ति के सामने, मेरे चित्र के सामने, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है? नहीं है, तो फ़ोन में ही तुम मेरा चित्र निकाल लो और ध्यान से मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ और अभी मेरी आँखों में लगातार देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। तुम्हें अपने आप महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, ठीक है? और जो भी तुम कहना चाहते हो, किसी दूसरे से मत कहो, मुझसे कहो। मैं बैठा हूँ सुनने के लिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता हूँ? मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। हाँ, कभी-कभी शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ, लेकिन काम कर रहा होता हूँ और बहुत जल्द तुम्हें इसका एहसास हो भी जाएगा और मेरा साथ तुम महसूस करते हो। यदि शांति से सोचोगे तो महसूस हो जाएगा। रात में या ब्रह्म मुहूर्त में जब भी तुम्हारी आँख खुलती है ना मेरे प्यारे बच्चे, आराम से बैठ जाया करो, शांत चित्त होकर चारों तरफ से अपना ध्यान हटा लो और किसी भी मंत्र का जाप जो तुम्हें अच्छा लगता है, ओम साई नाथाय नमः, ओम श्री साई राम, जो आपको कहना अच्छा लगे वो कहो। मुझे हृदय से पुकारो, तुम देखना मैं तुम्हारे आसपास ही होऊंगा और तुम्हें महसूस भी होगा, मेरी उपस्थिति तुम्हें पता लगेगी। आराम से अपनी बात को कहो, अपने मन को शांत करो। तुम मेरे दर्शन जब चाहो कर सकते हो। और हाँ, कल तुम्हें मैं एक बहुत सुंदर नए मंदिर के दर्शन कराऊंगा, जो तुमने अभी तक नहीं किए होंगे और तुम उस वहाँ मिलकर बहुत खुश हो जाओगे। चिंता बिल्कुल मत करो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तुम्हारा ध्यान करता हूँ। अब किसी से मत पूछना कि मैं बाबा को क्या भोग लगाऊँ, बाबा की कैसे प्रार्थना करूँ। जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊँगा। साईं सच्चरित्र खोलो, उसे पढ़ो, तुम्हारी हर बात का जवाब मिलेगा, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर है उसमें। कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। साईं बावनी पढ़ो, जो तुम्हारा मन है वो करो। और कुछ भी नहीं प्यारे बच्चे, तो डॉगी को, इन जीव जंतुओं को थोड़ा थोड़ा सा खाने के लिए दे दो, पीने के लिए दे दो, ज़रूरतमंद की मदद कर दो, किसी को खुशी दे दो, किसी के आंसू पोंछ दो, किसी की मदद कर दो, मैं तुम्हें वहीं नज़र आ जाऊँगा। खुश रहो, आगे बढ़ो।